सर कितना आदमी को टांग टूट गया है, उठे से लगला सर, रोड़ा पत्थर है इसलिए। आपका टांग बचल है ना? हमारा बचा हुआ है। बाद में दूसरे को टूट जाता है, ये कष्ट आपको हो रहा है। और कष्ट हो रहा है। जिस दिन आपको टूट जाएगा तब क्या होगा? तब तो और बेकार हो जाएंगे। बेकार हो जाएंगे ना? जी सर। ये रोड को देखिए, और इससे पहले में 2 साल पहले जो है ना, ये करीब 1.5 फीट का गड्ढा बना हुआ था रोड। अब ये रोड़ा पत्थर देने के बावजूद में यहाँ आया। अब इससे आगे थोड़ा चल करके देखिए, ये चैत वैशाख का समय में जो रोड का ये हाल है, या आषाढ़ सावन भादव में क्या हाल होता होगा। बहुत परेशानी है। और यहाँ तो देखते हैं जो कि वो तो कुछ कोई ऐसे जिला परिषद हुआ तो वो कुछ ईंटा रोड़ा दे दिया, नहीं तो चलने पर। गौर अंधरा पंचायत के अंतर्गत ये फुलवरिया गांव है। ये देख लीजिए, ये गांव की स्थिति है और गांव में सड़क किस प्रकार से है। तो वैसे में बिहार सरकार की जो एक ड्रीम है, वो ड्रीम इस गांव के लोगों तक किस प्रकार से आई है, तो ये आप समझ सकते हैं। चाचा जी हैं और चाचा जी से बात करते हैं कि आपके गांव में जब सड़क नहीं है तो परेशानी होती है कि नहीं होती। क्या नाम है चाचा जी? लक्ष्मण यादव जी बताइए, जब बारिश के समय में आप लोग अपने घरों से बाहर जाते होंगे या किसी काम से निकलते होंगे तो किस प्रकार की परेशानियां होती होगी? बहुत परेशानी है। और यहाँ तो देखते हैं जो कि वो तो कुछ कोई ऐसे विधायक हुआ या कोई आपको जिला परिषद हुआ तो वो कुछ ईंटा रोड़ा दे दिया, नहीं तो चलने पर। कौन गिराए हैं यहाँ पे? वो आपको जिला परिषद था पहले वाला, चुनाव के समय गिराए थे ना, तिलेश्वर राय। चुनाव के समय गिराए थे? उससे पहले गिराए हैं। उससे पहले कितना दिन पहले गिराए होंगे चुनाव से? पिछले साल की बस प्राथमिकता के तौर पे आपको तो इसको लेना चाहिए ना कि हमारे गांव में सड़क नहीं है तो सड़क तो होना चाहिए। हाँ, ये सब तो वो किया, कुछ अपना तरफ से बहुत किया वो। क्या नाम है चाचा जी? रामचरित यादव। कैसा लग रहा है आपके गांव में सड़क की स्थिति को देखकर? जो कुछ है वो तो ठीक है, लेकिन ये रोड को देखिए, और इससे पहले में 2 साल पहले जो है ना, ये करीब 1.5 फीट का गड्ढा बना हुआ था रोड। अब ये रोड़ा पत्थर देने के बावजूद में यहाँ आया। अब इससे आगे थोड़ा चल करके देखिए, ये चैत वैशाख का समय में जो रोड का ये हाल है, या आषाढ़ सावन भादव में क्या हाल होता होगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हम आपको सड़क दिखाना चाहते हैं और सड़क पर जो पानी है वो भी आप देख लीजिए। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात नहीं करते हैं? जी करते हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? आश्वासन देता है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस। तो फिर ये स्थिति कितने दिनों से है? लगभग ये करीब 4 साल से है इस रोड का ये। पहले यहाँ पे पक्की था? नहीं, पक्की नहीं। 5 वर्षीय हो गया सर। पक्की था पहले? नहीं पक्की नहीं था, कच्ची था। अभी वो कच्ची है। तो फिर काम हुआ कहाँ? तो वो ठेकेदार की कर्मी है, दोनों ठेकेदार अपना मिल के ये कर दिया। एक ठेकेदार आया था वो करनाने के लिए, लेकिन दूसरा ठेकेदार गांव का ही था। और आगे रोड बना हुआ है? आगे बना हुआ है थोड़ा। कितना दूर यहाँ से हट के होगा? वही आधा किलोमीटर इधर है, आधा किलोमीटर इधर भी है। माने तो हम आपको बता दें कि शायद इस जमाना में एगो गांव ऐसा भी देखने को मिलेगा जहां सड़क अब तक नहीं बना है। माने चल नहीं पाएगा बारिश में। वो रोक है ना, जो जिला परिषद कुछ गिराया तो वही तो जिला परिषद को तो अपना इसको देखना चाहिए ना। प्राथमिकता के तौर पे इस सड़क को सबसे पहले बनाने की जरूरत थी ना। तो वो बोला कि जो सेंट्रल सरकार की रोड है वो पास हुआ था, तो जिला परिषद नहीं बना सकते हैं। ओ, जिला परिषद के अंदर ये सड़क नहीं आती है, बल्कि विधायक के अंदर आती होगी। तो आपके विधायक जी कौन है? रामप्रीत पासवान है। तो पासवान जी से बात नहीं किए हैं? वो तो 2-5 वर्ष से आश्वासन दे रहे हैं हो जाए। हम अभी मधुबनी जिला के अंधराठाड़ी प्रखंड के गौर अंधरा पंचायत के फुलवरिया गांव में हैं। आदरणीय रामप्रीत पासवान जी विधायक राजनगर और आप मंत्री के पद पे भी हैं, तो ध्यान दीजिए और इनके सड़क को बनवाने का प्रयास कीजिए। प्रयास नहीं बल्कि मुकम्मल कीजिए। की कहे छे बाबा? सर कितना आदमी को टांग टूट गया है, उठे से लगला सर, रोड़ा पत्थर है इसलिए। ये जगह जो है रोड़ा वाला जगह है, इसमें टांग टूट जाता है। जी सर। आपका टांग बचल है ना? हमारा बचा हुआ है। बाद में दूसरे को टूट जाता है, ये कष्ट आपको हो रहा है। और कष्ट हो रहा है। जिस दिन आपको टूट जाएगा तब क्या होगा? तब तो और बेकार हो जाएंगे। बेकार हो जाएंगे ना? जी सर। ये बाबा को आप लोग पहचान लीजिए, ये बाबा फुलवरिया के हैं और बाबा कहते हैं कि यहाँ जो चलने वाले लोग होते हैं जब चलते हैं बारिश के समय में तो पिछड़ जाते हैं, और नीचे में टुकड़ा डाला है, ईटा का टुकड़ा है जिसमें पाँव टूट जाता है। तो इनके जैसे बाबा जो 70-80 वर्ष के हो चुके हैं और इस उम्र में यदि चलने पर पैर हाथ टूट जाए तो समझिए किस प्रकार की स्थिति बनेगी।